मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। आज मैं आपके सबके लिए बीए द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के लिए उपयोगी सागरीय निक्षेप एवं प्रवाल भित्तियाँ लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैरीन डिपॉजिट एंड कोरल रीफ्स। ये सागरीय निक्षेप है क्या? समुद्री तली पर एकत्रित होने वाले समस्त पदार्थों को हम सागरीय निक्षेप कहते हैं और ये निक्षेप प्राय तलछट के रूप में प्राप्त होता है और ये निक्षेप विभिन्न साधनों से प्राप्त होता है। इनमें नदियाँ, लहरों, पवन, हिमनद ये अपरदनकारी कारक परिवहन करके ला करके जमा कर देते हैं। तो महासागरीय जल में जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, चाहे वो कठोर हो या तरल, निरंतर उसमें डूबकर घुलकर अनुकूल दशाओं और पदार्थों के गुणों के अनुसार जमा होते रहते हैं। इसमें मोटे कंकड़ पत्थर, रोड़े इसमें लुढ़क कर डूबकर सागर की पैंदी में जा कर के जमा हो जाते हैं। लहरों के प्रभाव से फैलकर जमा होते हैं। चिकनी मिट्टी, रसायन पदार्थ, गाद, घुले हुए तत्व सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैल जाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्राप्ति स्थल से होती है एवं अन्य घुले हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैलते हैं। जल में विविध पदार्थों से होने वाली रासायनिक क्रिया, लोहा ऑक्साइड की गाद, ज्वालामुखी विस्फोटों से प्राप्त विशेष मिट्टी आदि जमा होते रहती है। कहीं कहीं बड़ी मछलियाँ एवं जल जीवों की कठोर हड्डियाँ जैसे पदार्थ भी महासागरों की तली में पाए जाते हैं। निक्षेपों का सर्वप्रथम अध्ययन सर जॉन मरे ने किया था और महासागरों की विविध गहराइयों के अनुसार पाए जाने वाले पदार्थों को स्रोत के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है टेरिजीनियस डिपॉजिट। टेरिजीनियस डिपॉजिट से तात्पर्य होता है स्थल से प्राप्त या स्थलजात पदार्थ। अर्थात स्थलजात पदार्थ मतलब स्थल से प्राप्त होने वाले पदार्थ, अनाच्छादन के साधन जैसे नदी, पवन, हिमानी, लहरें, ये सब महासागरों के अपतटीय भागों से प्रतिवर्ष अरबों टन पदार्थ जमा करते रहते हैं। स्थल से प्राप्त होने के कारण इसको हम स्थलजात पदार्थ कहते हैं। अकेले नदियों द्वारा ही प्राप्त प्रतिवर्ष लगभग 4000 करोड़ टन पदार्थ सागर तली पर जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त 10 से 12वां हिस्सा 300 से 400 करोड़ टन पदार्थ रासायनिक पदार्थ जमा किया जाता है। स्थलजात पदार्थों को उनके भारीपन या स्थिति के अनुसार कुछ भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहले मिट्टी या गोलाश्म। मिट्टी या गोलाश्म मतलब क्ले आर बोल्डर्स। दूसरा है गाद और मृतिका, सिल्ट और क्ले। तीसरा है रासायनिक पदार्थ और पंख, जिसको हम कहते हैं केमिकल्स, कंपाउंड एंड मड। क्ले आर बोल्डर्स, सिल्ट एंड क्ले, केमिकल कंपाउंड्स एंड मड। तो अपन देखते हैं क्ले आर बोल्डर्स। बालू या रेत से लेकर के 6 से 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाश्म या मिट्टी तट के निकट सागर एवं लहरों के प्रभाव से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक, कभी कभी तूफानी लहरों के प्रभाव से ये 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाए जा सकते हैं और तट के निकट मोटे कण के पदार्थ या गोलाश्म जमा होते हैं। शांत तटीय सागरों में ऐसे जमाव की पट्टियाँ लंबवत एवं अशांत सागर से ऐसे जमाव निरंतर गतिशील जल के कारण क्षैतिज पाए जाते हैं। दूसरा है गाद और मृतिका, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले, गाद और मृतिका, यह मध्यम से महीन कण वाले पदार्थ होते हैं। इनके कण की तुलना चिकनी मिट्टी एवं दोमट से की जा सकती है। इसका व्यास 1 से 32 मिलीमीटर तक होता है। 1/8000 मिलीमीटर तक भी होता है। महाद्वीपीय मग्न तट या चबूतरों पर दूर दूर तक इनके जमाव पाए जाते हैं। इनके साथ रासायनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। सागर तल पर चिकनी दलदली मिट्टी की भांति जमा होते जाता है। इनमें सिलिका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक जैसे चट्टानों के महीन कण पाए जाते हैं। और तीसरा है केमिकल कंपाउंड एंड मड। केमिकल कंपाउंड अर्थात रासायनिक पदार्थ और पंख। नदियों में चूना, लवण, क्षार, लोहा, गंधक
ये सब खुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। भूतल में अनेक प्रकार के धातु और अधातु खनिज के घोल भी थोड़ी बहुत मात्रा में महासागरीय जल में घुले रहते हैं। रासायनिक घोल या यौगिक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ महाद्वीपीय चबूतरों के साथ साथ महाद्वीपीय ढालों पर भी 200 से 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ और पंख विशेष करके 3 रंगों में पाया जाता है, नीला, लाल और हरा। नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख के रूप में मिलता है। पंख से तात्पर्य होता है कीचड़, मिट्टी। यहाँ यह अधिकतर ठंडे सागरों में पाया जाता है। नीला पंख अधिकतर करके ठंडे सागरों में पाया जाता है और इसमें लौह लवण, लोहे के सल्फाइड पाए जाते हैं। चूने के अंश, चीका और जैविक तत्व के अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं और इसका विस्तार हिंद महासागर, दक्षिणी अंध महासागर और आर्कटिक महासागर के तट पर 200 से 800 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। इसका दूसरा है लाल पंख। इसमें लोहे का ऑक्साइड अधिक होने से इसका रंग लाल होता है और इसके अतिरिक्त इसमें चूना भी मिलता है। ये पीला सागर, दक्षिणी पश्चिमी अंध महासागर और अन्यत्र कहीं कहीं इस महासागर में भी पाया जाता है। तीसरा है हरा पंख। नीले रंग की पंख रासायनिक विघटन होने से यह पंख बनती है। कहाँ से? नीले रंग के पंख की रासायनिक विघटन होने से ये हरा पंख बनता है। यह पंख सिलिका, पोटेशियम, लौह ऑक्साइड, लौह सिलिकेट, चूना और अणुमय जीवांशों के अपघटित पदार्थों का जटिल स्वरूप होता है। इस पंख में संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है, अतः तट से दूर शांत सागरीय प्रदेशों में सागर की तली पर यह जमा हो जाता है। उत्तरी अमेरिका, अंध महासागरीय शांत तटों पर, आशांत द्वीप, जापान सागर, ऑस्ट्रेलिया तट से कुछ दूर पर पाया जाता है। तो ये आपने देखा रासायनिक पदार्थ और पंख, मतलब केमिकल कंपाउंड एंड मड्स, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट। वॉल्केनिक डिपॉजिट से तात्पर्य होता है ज्वालामुखी निक्षेप, अर्थात ज्वालामुखियों के उद्गार से निकले हुए धूल, राख, दलदल, ये सब महासागरों को प्राप्त होते रहते हैं। इसको कहते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट। अतः ऐसे जमाव सभी सक्रिय ज्वालामुखी वाले पदार्थों में पश्चिमी प्रशांत महासागर में दूर दूर तक और भूमध्य महासागरों में भी दूर दूर तक जमा होते रहते हैं। कभी कभी ये नीले पंख के समान भी पाए जाते हैं, कभी भूरा और लाल रंग का भी होता है और अपघटित होने पर यह लाल मृतिका की भांति भी पाए जाते हैं। तीसरा है मेटेलिक डिपॉजिट्स। मेटेलिक डिपॉजिट पिछले 3 दशक में महासागरों की तली और अगाध महासागरीय बेसिनों के विशेष जमावों की जो खोज संवेदनशील तकनीक से की गई, उसी आधार पर सभी महासागरों के बेसिनों में कहीं कहीं धात्विक जमाव पाए गए हैं। धात्विक जमाव के रूप में तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा आदि, ये जो है विशिष्ट जमाव केंद्रों का पता चल सका है। इसके बाद डी है नैरोटिक डिपॉजिट्स। महासागरों की तली में विशालकाय व्हेल, सील, वालरस व अन्य बड़े जीवों के मरने से उनके कठोर हिस्से दूर दूर तक बिखरे पड़े मिलते हैं। इसकी सामान्यतः रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, दांत और इसी प्रकार की कठिनाई से घुलने वाले पदार्थ होते हैं। ये आसानी से सागर के जल में नहीं घुल पाते हैं। ये नहीं घुल पाने के कारण से हजारों वर्ष तक ये सागर की तलहटी पर जमा रहते हैं और महासागरों में दूर दूर तक बिखरे हुए पाए जाते हैं। और लास्ट है गंभीर सागरीय मैदान, इसको कहते हैं पैलेजोइक डिपॉजिट्स। पैलेजोइक डिपॉजिट्स जो है यह जमाव अधिकांश सागरीय बेसिनों एवं गहरे सागर तलों पर पाए जाते हैं, दूर दूर तक पाए जाते हैं और इन्हें कार्बनिक या जैविक जमाव भी कहते हैं, क्योंकि सागर तल में जमा होने वाले जीवों के अवशेष अपघटित होते हैं और ये जमा होते रहते हैं। इन्हीं को कार्बनिक या जैविक जमाव कहते हैं। यह सागर तल पर हल्के दलदल की भांति होते हैं। इन्हें उज भी कहा जाता है।
ये चूना प्रधान होते हैं, सिलिका प्रधान होते हैं। और फिलिप ब्लेक महोदय ने इस गंभीर सागरीय जमाव को 2 भागों में बांटा है, गंभीर कार्बनिक निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। इसका अध्ययन हम कल करेंगे। ये कार्बनिक निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप, ऑर्गेनिक डिपॉजिट एंड इनऑर्गेनिक। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। हम सागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? समुद्र तली पर एकत्रित होने वाले समस्त पदार्थों को सागरीय निक्षेप कहते हैं, जो विशेष करके सागर की तलहटी में जमा होते हैं और नदियों के द्वारा, लहरों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा परिवहन करके ला करके जमा किए गए पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? निक्षेप या अवसाद कहते हैं। सागर की तलहटी में जमा होता है, इसलिए इसको हम सागरीय निक्षेप कहते हैं। धन्यवाद।